वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 की शुरुआत उम्मीदों से भरी हुई थी। सभी को लगता था कि इस साल परिस्थितियां बदलेंगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी और जो भी योजनाएं बनाई थीं उनमें सफलता मिलेगी। ये साल अच्छे स्वास्थ्य, करियर में प्रगति और हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, ये सोचकर सभी ने आगे बढ़ने की उम्मीद की थी। लेकिन जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई, परेशानियां और मुश्किलें और बढ़ गईं। ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो वृषभ राशि के लिए उतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं। अभी तक अच्छे परिणामों की कमी क्यों है? क्या 2025 इसी तरह संघर्षों में बीतेगा या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपके जीवन के हर पहलू पर बात करेंगे, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, धन, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, प्रतियोगिता, भाग्य, लाभ आने या फिर विदेश यात्रा। हम इन सभी क्षेत्रों को विस्तार से समझेंगे और आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि आप इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। 2025 की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लिए अधिकतर सकारात्मक नजर आ रही है, फिर भी अब तक अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल पाए हैं? इसका कारण यह है कि 5 ग्रह अभी भी आपके लाभ भाव में युति कर रहे हैं, जो आपकी यात्रा को कुछ धीमी बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सब स्थायी है। समय के साथ स्थिति बदल सकती है और हम इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान ग्रहों की स्थिति काफी दिलचस्प है, क्योंकि लाभ भाव में ग्रहों की युति में कुछ शुभ मित्र हैं और कुछ शत्रु। जब एक ही घर में मित्र और शत्रु दोनों मौजूद हों, तो किसी भी काम को पूरी तरह से सफल बनाना मुश्किल हो सकता है। मित्र पक्ष हमेशा प्रयास करेगा कि कोई भी कार्य पूरी सफलता के साथ पूरा हो, जबकि शत्रु उसे विफल करने की कोशिश करेगा। इस कारण जो लाभ मिलने चाहिए थे वह अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। सवाल यह है कि यह स्थिति कब तक जारी रहेगी और सुधार कब होगा? यदि हम वृषभ राशि के स्वामी शुक्र की बात करें तो उनकी स्थिति इस समय सबसे मजबूत और लाभकारी है। 12 राशियों में सबसे बेहतर ग्रह स्थिति फिलहाल वृषभ राशि के लिए है और इस समय सबसे अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये परिणाम अभी तक उतने अच्छे नहीं आए हैं। वृषभ राशि के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में दिशा देने का काम करेंगे। वहीं शुक्र, जो आपकी लग्नेश राशि के स्वामी हैं, वह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके साथ ही कई राजयोग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों ही शुक्र के प्रभाव से बन रहे हैं, जिससे आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। इसके अलावा शुक्र के राशि परिवर्तन से राजयोग और संयोग भी बन रहे हैं, जो वृषभ राशि वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस समय शुक्र अद्भुत परिणाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम लाभ भाव की बात करें तो यहां राहु और शनि की युति हो रही है, जिससे प्रेत दोष और पिशाच दोष की स्थिति बन रही है, जो किसी भी काम को प्रभावित कर सकती है। राहु के साथ शुक्र की युति चारित्रिक दोष भी उत्पन्न करती है, जो कुछ उलझनों का कारण बन सकता है। राहु और बुध की युति जब होती है तो यह बुद्धि को भ्रमित करने और गलत निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसे जड़ दोष कहा जाता है और इसका असर व्यक्ति के चरित्र, सम्मान और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इस युति के कारण मान सम्मान में कमी, गलत आरोपों का सामना और किसी भी काम में निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसके अलावा यह स्थिति भूलने की बीमारी, त्वचा संबंधी समस्याएं और सोचने में परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसी तरह राहु के साथ सूर्य की युति भी एक ग्रहण दोष बना रही है, जो व्यक्ति की दिशा और आस्थाओं को प्रभावित करती है। हालांकि यह ग्रहण दोष 14 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य मीन राशि छोड़कर
अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा, लेकिन तब तक इसकी नकारात्मकता बनी रहेगी। इस बीच 5 ग्रह अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इन ग्रहों के बीच आपसी शत्रुता होने के कारण कोई भी ग्रह पूरी तरह से शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। गुरु इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है, क्योंकि वह आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक तरह से इच्छापूर्ति राजयोग की स्थिति बनाता है। जब भी लग्नेश और लाभेश एक साथ अच्छे स्थानों पर स्थित होते हैं, तो यह परिवर्तन राजयोग का संकेत देता है, जो जीवन में जबरदस्त लाभ और सफलता की संभावना को जन्म देता है। हालांकि इस योग को फलित करने के लिए सही समय की आवश्यकता होती है। इस समय राहु की उपस्थिति के कारण कोई भी ग्रह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपने शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। शुक्र, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है और स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस, अवसर और प्रतियोगिता में सफलता देने का काम करता है, इस समय कुछ हद तक बाधित है। शुक्र, जो आपके छठे और लग्न भाव का स्वामी है, 18 मई 2025 तक राहु के कारण अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहा है और सूर्य के प्रभाव से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समय शुक्र के अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि उन्हें कई प्रकार के अवसर मिलने चाहिए थे। अनेक राजयोग जैसे इच्छापूर्ति राजयोग, परिवर्तन राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और बुधा आदित्य राजयोग बन रहे हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। लेकिन राहु इन सभी राजयोगों में रुकावट डालकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि 18 मई 2025 के बाद राहु मीन राशि से बाहर निकलकर आपके करियर के भाव, मित्र के घर और शनि के घर में प्रवेश करेगा, जहां वह अद्भुत परिणाम देने की संभावना रखता है। इस समय शुक्र भी अपनी पूरी ताकत से अपने शुभ परिणाम देगा, और जब शुक्र उच्च स्थिति में होगा तो वह जबरदस्त लाभ देने में सक्षम होगा। 18 मई के बाद स्थिति और भी बेहतर होगी, क्योंकि इस समय आपकी राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में होंगे। अगर दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। अब यदि हम शुक्र के लिए बाधक ग्रहों की बात करें, तो राहु प्रमुख रूप से रुकावट डाल रहा है। राहु, जो अभी तक कई परेशानियों का कारण बन रहा था, 18 मई 2025 को आपके करियर के भाव यानी दशम भाव में आकर आपकी स्थिति में जबरदस्त बदलाव लाएगा। इससे शनि के भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि का गोचर लाभ भाव में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लाभ भाव में ग्रह प्रायः अच्छे परिणाम देते हैं, और इस बार तो कई राजयोग बन रहे हैं, जैसे बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन सभी योगों के शुभ फल 18 मई के बाद मिलने लगेंगे। हालांकि उससे पहले 14 अप्रैल 2025 को सूर्य अपनी राशि बदलकर उच्च राशि में गोचर करेंगे, और जब कोई ग्रह उच्च राशि में जाता है तो वह बेहतर परिणाम देता है। इस बदलाव के बाद 14 अप्रैल से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होगी और धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, जिससे आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। 14 अप्रैल से यह स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। 14 अप्रैल से सूर्य देव के उच्च राशि में गोचर करने से आपके जीवन में कुछ खास बदलाव आएंगे। हालांकि इस दौरान खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च अच्छे और स्थिर स्रोतों के लिए होंगे। जो भी पैसे आप खर्च करेंगे वह भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने, मकान बनाने या वाहन खरीदने के लिए। यह एक प्रकार से निवेश होगा जो आपको लंबे समय में संतोष और आराम देगा। वहीं बुध का गोचर भी काफी सकारात्मक होगा। बुध, जो धन और लाभ के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इस समय नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। यह समय व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और धन लाभ पाने का है। अगर आप वाणी से जुड़े कार्य जैसे कि लेखन, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कानून या कविता से जुड़े हैं,
तो यह समय आपके लिए और भी फायदेमंद साबित होगा। बुध का यह गोचर आपके लिए आर्थिक और पेशेवर दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी होगा। आपके लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं, खासकर धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। परिवार में जो विवाद चल रहे थे वे भी सुलझने की दिशा में बढ़ेंगे। पंचम भाव के स्वामी होने के नाते शिक्षा और संतान के मामलों में समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो मंगल, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, अभी भी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और इस स्थिति का असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है। जबकि बुध, जो धन के स्वामी हैं, अच्छे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको धन लाभ और शिक्षा संतान के मामलों में बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल का नीच राशि में गोचर खासकर वर्ष के शुरुआत से ही कुछ नकारात्मक परिणाम दे रहा है। 2024 में भी मंगल ने कर्क और मिथुन राशि में गोचर किया, और जब कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो वह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं धन हानि और खर्चों के रूप में आई हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और यह भाव खर्च और हानि से जुड़ा होता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। आपस में मतभेद और रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दैनिक आय में कमी भी देखी जा रही है, जो सीधे तौर पर मंगल के प्रभाव से जुड़ी हुई है। इस समय आपका पैसा बचाना मुश्किल हो रहा है और खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि मंगल पराक्रम भाव के कारक होते हैं, तो कुछ सकारात्मक पहलुओं में आपको लाभ भी मिल सकता है, जैसे यात्राओं से संबंधित लाभ। लेकिन इसके लिए आपको मंगल पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विशेष उपाय करने होंगे। मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए आप चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे 6 जून तक मंगल की स्थिति में सुधार हो सकता है और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए चोट चपेट लगने, धन की हानि या पेट संबंधित समस्याएं जैसे बवासीर और भगंदर जैसी बीमारियां होने की संभावना बनी रह सकती हैं। ऐसे में सही समय पर सतर्क रहना जरूरी होगा। मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बल और पराक्रम में वृद्धि का संकेत देता है। हालांकि कर्क राशि में मंगल की स्थिति से जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बनती है, जिससे कई बार गलत फैसले हो सकते हैं। ऐसे में आपको हर निर्णय सोच समझकर और शांत मन से लेना चाहिए। मंगल की स्थिति अभी भी 6 जून तक पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, और चूंकि मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन, व्यापार और विदेश यात्रा पर भी पड़ेगा। विदेश से जुड़ी योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए इन मामलों में सतर्क रहना जरूरी है और कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर गुरु की स्थिति बहुत सकारात्मक है। गुरु, जो अष्टम और लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने गोचर में विशेष राजयोग बना रहे हैं। यह स्थिति उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है और साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती है। गुरु की यह स्थिति आपको कठिनाइयों से उबारने और भविष्य में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन देने वाली साबित होगी। गुरु इस समय आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे न केवल आपकी शिक्षा, संतान और लव लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन और व्यापारिक स्थिति को भी सशक्त बनाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके करियर और भाग्य को भी मजबूत बनाएगी, जिससे आपके लिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। उनकी यह स्थिति निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करती है। इसके बाद 14 मई 2025 से गुरु धन भाव में गोचर करेंगे और धन के कारक माने जाते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुरु का सेकंड हाउस में प्रवेश आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई से बचाव होगा। गुरु की यह स्थिति आपके लिए सबसे लाभकारी साबित होगी और इसलिए आपको गुरु पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं शनि, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, भी इस दौरान आपके जीवन में मार्गदर्शन और सकारात्मक दिशा देने का काम करेंगे। आपके कर्मों और करियर का मार्गदर्शन करने वाले शनि इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं,
जो सामान्यतः अच्छे परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि राहु के साथ उनकी युति ने उन्हें कुछ हद तक निष्क्रिय बना दिया है, जिसके कारण वे अभी तक अपने पूर्ण प्रभाव को दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन 18 मई 2025 के बाद जब राहु शनि के घर में प्रवेश करेंगे, शनि फिर से सक्रिय हो जाएंगे और अपने वास्तविक रूप में प्रभावी परिणाम देना शुरू करेंगे। शनि, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, इस बदलाव के बाद आपके जीवन में भाग्य का साथ देंगे। इस समय के बाद करियर में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि या नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आप इस बदलाव से बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यदि आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो राशि परिवर्तन राजयोग की वजह से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग से धन के नए स्रोत भी खुल सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में और मजबूती आएगी। 18 मई के बाद शनि का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। बुधादैत्य राजयोग जो इस समय बन रहा है, आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बुध नीच राशि में गोचर करेंगे, जिससे खानपान और दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी हो सकता है। वहीं सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बदलाव से आपकी स्थिति बेहतर होगी। राहु 18 मई को आपके दशम भाव में आकर शनि के घर में गोचर करेंगे और यह स्थिति आपके करियर के लिए शुभ रहेगी। शनि की स्थिति आने वाले 2.5 साल तक सकारात्मक रहेगी, जिससे आपको हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से राहु का गोचर आपके सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्रयासों में सफलता दिलवाएगा और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कामों में भी जबरदस्त लाभ होगा। वहीं केतु जो पंचम भाव में है, वह शिक्षा, संतान और लव लाइफ को सुधारने का काम करेगा, साथ ही स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी लाभ देने का काम करेगा। कुल मिलाकर अप्रैल और मई का समय आपके लिए खास रहेगा और ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। यह समय सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने का है। धन्यवाद।